हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 46 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि अब तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनकी हम रिवीजन करेंगे। लगभग सारे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी आपके साथ शेयर हो चुके हैं। अभी करनी है इनकी रिवीजन और इनकी प्रैक्टिस। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन से वर्ड बिल्डिंग या फिर वोकैबुलरी से। अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी अर्थ ढूंढकर हमारी शब्द संपत्ति बढ़ाते हैं। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है वेजिटेबल्स सब्जियां, अनियंस प्याज, एक अनियन अनेक अनियंस, टोमेटो टमाटर, पोटैटो आलू, ब्रिंजॉल बैंगन। सेट नंबर 2 सही जवाब है कैबेज पत्ता गोभी, कैरेट्स गाजर, पम्पकिन कद्दू, लेमन नींबू, गार्लिक लहसुन। सेट नंबर 3 सही जवाब है जिंजर अदरक, कॉलीफ्लावर गोभी या फिर फूल गोभी, चिलीज मिर्चियाँ। एक मिर्ची को चिली कहते हैं, अनेक मिर्चियों को चिलीज। कॉर्न मकई या फिर मक्का, लेडीज फिंगर भिंडी। सेट नंबर 4 सही जवाब है फ्रेश ताज़ी, स्टेल बासी। सेट नंबर 5 सही जवाब है फार्म खेत, फार्मर किसान, फार्मिंग खेती, सीड्स बीज। सेट नंबर 6 सही जवाब है राइस चावल, व्हीट गेहूं, जैगरी गुड़, फ्लावर आटा। मैच द कॉलम्स। अभी आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और राइट हैंड साइड में कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये एक्चुअली फुल सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंसेस के पार्ट्स है। और अगर गौर से देखेंगे तो इन सभी वाक्यों में एक्शन वर्ड आया है अलग अलग टेंस अनुसार। आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस के अनुसार अंग्रेजी वाक्य को उसके राइट हैंड साइड के हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस दिख जाएंगे, एक घड़ी शुरू हो जाएगी। घड़ी का समय समाप्त होने तक आप लेफ्ट हैंड साइड के अंग्रेजी वाक्य की जोड़ी राइट हैंड साइड के हिंदी वाक्य के साथ बना के तैयार रखिए। जैसे ही समय समाप्त हो जाएगा हम आपको सही आंसर स्क्रीन पे बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट 1 सही जवाब है सेट 2
सही जवाब है सेट 3। सही जवाब है सेट 4। सही जवाब है सेट 5। सही जवाब है सेट 6। सही जवाब है सेट 7। सही जवाब है सेट 8। सही जवाब है सेट 9। सही जवाब है सेट 10। सही जवाब है सेट 11। सही जवाब है
सेट 12, सही जवाब है सेट 13, सही जवाब है सेट 14, सही जवाब है सेट 15, सही जवाब है सेट 16, सही जवाब है सेट 17, सही जवाब है सेट 18, सही जवाब है सेट 19, सही जवाब है एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हिंदी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ हिंदी वाक्य दिखेंगे। आपको वाक्य देखना है और उस वाक्य का सही काल यानी टेंस पहचानना है। क्या वो सिंपल है, क्या वो कंटिन्यूअस है, या क्या वो परफेक्ट है। और इनमें से अगर आपने कोई चुना तो वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इनमें से क्या है ये आपको देखना है। थोड़ा समय आपको मिलेगा, वाक्य देखते से ही आपको जवाब सोचना है और समय समाप्त होते ही
हम आपको उस वाक्य का सही टेंस और वो टेंस क्यों आया है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। हम सभी लोग स्कूल शुरू होने के पहले हर रोज़ हमारी प्रार्थना कहते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है और इस है को लग के उसके पहले आया हुआ शब्द एक्शन वर्ड है कहना और वो त से समाप्त हो रहा है कहते हैं, इसलिए ये सिंपल टेंस है। क्योंकि है प्रेजेंट है इसलिए इस वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस नंबर 2, मेरे माता पिता लगभग 3 घंटों के लिए बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द देखिए है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। इस शब्द के पहले आए हुए कुछ शब्द देखिए क्या उसमें एक्शन वर्ड है। इंतज़ार कर रहे, कर रहे कंटिन्यूअस है प्रेजेंट टेंस, इसलिए इस वाक्य का काल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, तेज़ बारिश ने हर एक खेत में सारी फसलों को नष्ट किया है। आखिरी शब्द है इसीलिए प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे कि सिंपल है, कंटिन्यूअस है क्या परफेक्ट है के पहले आए हुए शब्दों में क्या कोई एक्शन वर्ड है। नष्ट किया यानी भूतकाल, भूतकाल के साथ है ये शब्द आया, मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला वाक्य, बूढ़ी औरत और उसकी बेटी उनके घर में सारा पैसा गिन रही थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी यानी पास्ट टेंस। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट। थी के पहले आए हुए शब्दों में क्या कोई एक्शन वर्ड है। गिन रही, गिन रही होने के चलते ये वाक्य है कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए पूर्ण वाक्य का काल हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, मेरी माँ ने दिवाली के दौरान हम सभी के लिए अनेक स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी यानी ये वाक्य पास्ट है। सिंपल कंटिन्यूअस या परफेक्ट ये हमें ढूंढना है। इस थी के पहले आए हुए शब्दों में क्या कोई एक्शन वर्ड है। जी हाँ है, बनाई, बनाई पास्ट टेंस है भूतकाल, और इस पास्ट टेंस के साथ थी नामक और एक पास्ट टेंस आया है, इसलिए ये वाक्य हो गया पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस नंबर 7, मेरा भाई हर एक साल एक बार घर आता है। वाक्य का आखिरी शब्द है, इसलिए वाक्य प्रेजेंट टेंस हो गया। ये सिंपल भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। इस है के पहले अगर एक्शन वर्ड आया है और अगर वो एक्शन वर्ड त से समाप्त हो रहा हो तो ये सिंपल टेंस है। अगर वो रहा से समाप्त हो रहा हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर वो भूतकाल यानी पास्ट टेंस का एक्शन वर्ड हो तो ये परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर है के पहले आने वाला शब्द है आता, त से समाप्त हो रहा है, इसलिए दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला सेंटेंस, गरीब किसान उनका कर्जा चुकाने के लिए बहुत थोड़े पैसों के लिए उनकी ज़मीन बेच रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट टेंस। इस है के पहले आए हुए एक्शन वर्ड का आखिरी अक्षर अगर त है तो ये सिंपल टेंस है। अगर उस एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द आ रहा हो तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर वो एक्शन वर्ड खुद पास्ट टेंस या भूतकाल का हो तो ये परफेक्ट टेंस है। इस वाक्य में बेच रहे हैं, रहे
शब्द आने के चलते ये कंटिन्यूअस और आखिरी शब्द है होने के चलते ये प्रेजेंट, इसलिए वाक्य का काल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, मैंने अगले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका को मेरे बेटे को भेजा होगा। वाक्य का आखिरी शब्द होगा भविष्य है, इसलिए फ्यूचर टेंस। अभी ये सिंपल है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट, ये हमें देखना है। इस शब्द के पहले आए हुए एक्शन वर्ड का आपको टेंस देखना है। अगर वो त से समाप्त हो रहा है तो सिंपल, रहा अगर उसमें आ रहा है तो कंटिन्यूअस, और अगर वो भूतकाल का एक्शन वर्ड है तो ये हो गया परफेक्ट। भेजा होगा, भेजा भूतकाल है, इसलिए ये वाक्य है परफेक्ट टेंस। आखिरी शब्द होगा होने के चलते इस वाक्य का काल हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला वाक्य, हम अब सारे चम्मच और थालियाँ गिनेंगे। वाक्य का आखिरी शब्द अगर खुद क्रिया दर्शाने वाला एक्शन वर्ड हो, यानी वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इनमें से कोई नहीं है, तो ये वाक्य 100% सिंपल टेंस है। आखिरी शब्द क्या है? गिनेंगे। गिनेंगे भविष्य काल की क्रिया है, इसके लिए इस वाक्य का टेंस हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, वे उनके सोने के आभूषण रखने के लिए बैंक को जा रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इस है के चलते ये वाक्य प्रेजेंट है। अब ये सिंपल, कंटिन्यूअस या परफेक्ट, ये हमें देखना है। इस है के पहले आए हुए शब्दों में क्रिया दर्शाने वाले एक्शन वर्ड का क्या रूप है हमें देखना है। अगर वो एक्शन वर्ड त से समाप्त हो रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर उस एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द दिखा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और वो एक्शन वर्ड खुद भूतकाल का रहा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जा रहे हैं, रहा शब्द होने के चलते ये वाक्य कंटिन्यूअस, और आखिरी शब्द है होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक आखिरी वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए, आग से आने वाली गर्मी सारी प्लास्टिक की बाल्टियों को पिघलाती है। वाक्य का आखिरी शब्द है, आग से आने वाली गर्मी ने सारी प्लास्टिक की बाल्टियों को पिघलाया है। वाक्य का आखिरी शब्द है, यानी ये वाक्य प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और परफेक्ट भी हो सकता है। अगर इस है के पहले आने वाला शब्द एक्शन वर्ड त से समाप्त हो रहा हो तो ये सिंपल है। अगर इसके पहले आए हुए एक्शन वर्ड में रहा ये शब्द हो तो ये कंटिन्यूअस है, और इसके पहले आया हुआ एक्शन वर्ड अगर खुद भूतकाल का हो तो ये परफेक्ट टेंस है। इस शब्द में है के पहले आया हुआ शब्द है पिघलाया। पिघलाया खुद भूतकाल होने के चलते ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। न्यू एक्सरसाइज। पिछले एक्सरसाइज में हमने आपको कुछ हिंदी वाक्य बताए। उन वाक्यों को देखकर आपने उन वाक्यों का काल पहचाना। अब आपके स्क्रीन पर वो सेम हिंदी सेंटेंसेस फिर से आने वाले हैं, और उस हिंदी वाक्य के नीचे 2 अंग्रेजी वाक्य होंगे। दोनों ही अंग्रेजी वाक्य व्याकरणानुसार सही है, लेकिन उनमें से केवल एक दिए हुए हिंदी वाक्य का करेक्ट अर्थ है। आपको हिंदी वाक्य पढ़ना है और उस हिंदी वाक्य का करेक्ट टेंस में इंग्लिश विकल्प चुनना है। तो शुरुआत करते हैं। हम सभी स्कूल शुरू होने के पहले हर रोज़ हमारी प्रार्थना कहते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे माता पिता लगभग 3 घंटों के लिए बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगला वाक्य, तेज़ बारिश ने प्रत्येक खेत में सारे फसलों को नष्ट किया है। अगला वाक्य, बूढ़ी औरत और उसकी बेटी उनके घर में सारा पैसा गिन रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी माँ ने दिवाली दौरान हम सभी के लिए अनेक स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई थी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई हर एक साल एक बार घर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, गरीब किसान उनका कर्जा चुकाने के लिए बहुत कम पैसों के लिए उनकी ज़मीन बेच रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अगले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में मेरे बेटे को भेज दिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अब सारे चम्मच और थालियाँ गिनेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वे उनके सोने के आभूषण रखने के लिए बैंक को जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आग से आने वाली गर्मी ने सारी प्लास्टिक की बाल्टियों को पिघलाया है। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हमने प्रैक्टिस की उसका आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपकी अब अंग्रेजी में थोड़ी पकड़ और टाइट हो गई होगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगले सेशन तक आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हैव फन डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।